नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुरान की और इस्लाम की। तो चलिए अब आगे सुनते हैं कि मक्का वासियों के साथ मोहम्मद का कैसे तर्क और वितर्क हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई 188 189 एक कुरैश ने कहा, अच्छा तो यदि तुम सच्चे ईश्वर के लिए बोलते हैं और उसी का प्रतिनिधित्व करते हो तो उसका अल्लाह कदाचित ही उसके लिए कुछ कर पाए। यह भूमि सूखी है, उसके अल्लाह को मक्का के आगे कोई नदी भेजने दो। वे पहाड़ियों के पास होने के कारण सिकुड़ गए हैं। देखते हैं कि कैसे उसका अल्लाह पहाड़ियों को पीछे धकेल कर स्थान बना देगा। हमारे सर्वश्रेष्ठ लोग मर चुके हैं, देखे तो सही कि तेरा अल्लाह उन्हें पुनर्जीवित कैसे करेगा, और विशेष रूप से हमारी जनजाति के सर्वश्रेष्ठ नेता कुसैया को वापस कैसे भेजता है। हम कुसै से पूछेंगे कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। आई 189 मोहम्मद ने कहा कि उसे ये सब काम करने के लिए नहीं अपितु एक रसूल के रूप में भेजा गया है। वे उसका संदेश माने या ना माने और अपनी हानि कराने को तैयार रहे। तब उनमें से एक ने कहा, यदि तुम हमारी सहायता के लिए अपने अल्लाह का उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी ही सहायता कर देना। अपने अल्लाह से बोलो, न कि वह पुष्टि के लिए कोई फरिश्ता भेज दे और हमें गलत सिद्ध कर दे। अपने अल्लाह से बोल दो ना कि वह पुष्टि के लिए कोई फरिश्ता भेज दे और हमें गलत सिद्ध कर दे। जब तक फरिश्ता उपस्थित था तब तक तो उसे मोहम्मद को धनी बनाने दो, तब ना हम जानेंगे कि तुम अल्लाह का प्रतिनिधित्व करते हो और हम गलत हैं। कुरैश प्रमाण के रूप में चमत्कार देखना चाहते थे। कुरान की सूरा 15 आयत 4। जिस नगर का अंत न आया हो उसे हम कभी नष्ट नहीं करते हैं। कोई जाति अपनी नियति न टाल सकती है और न ही परिवर्तित कर सकती है। वे कहते हैं, क्या तुम मोहम्मद पर संदेश अर्थात कुरान उतारा गया, तुम निश्चित ही विक्षिप्त हो। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम हमारे सामने कोई फरिश्ता क्यों न ला सके। कुरान की सूरा 15 आयत 8। हम बिना ठोस कारण के फरिश्ते नहीं भेजते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो काफिर नहीं समझेंगे। निश्चित ही हमने कुरान उतारी है और निश्चित ही हम उन आयतों की रक्षा करेंगे। मेरे समय से पहले भी हमने प्राचीन लोगों के ग्रंथों और पंथों के पास रसूल भेजे, किंतु उन्होंने प्रत्येक रसूल का उपहास किया। इसी प्रकार हम पापियों के मन में संदेह डाल देते हैं। वे इन आयतों पर विश्वास नहीं करते हैं, भले ही उनके पीछे प्राचीन उदाहरण हो। यदि हमने उनके लिए आकाश में जन्नत का द्वार भी खोल दिया होता और वे उसमें चढ़ते जाते तो भी कहते हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, लगता है हम पर जादू टोना कर दिया गया है। मोहम्मद ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, क्योंकि अल्लाह ने उसे इस काम के लिए नहीं लगाया था। तब उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा अल्लाह नहीं जानता था कि हम तुमसे ये प्रश्न पूछेंगे? यदि वह जानता होता तो तुम्हें इन प्रश्नों के उचित उत्तर के साथ तैयार करता, और तुम्हारे अल्लाह ने तुमसे बताया होता कि जब हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो तुम्हें क्या कहना होगा। हमने सुना है कि तुम्हें यह कुरान एक दूसरे नगर के किसी अल रहमान नामक व्यक्ति से मिला है। हम अल रहमान में विश्वास नहीं करते। हमारा मन साफ है, या तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे या तुम हमें नष्ट कर दोगे। बुलाओ अपने फरिश्तों को, तब हम उन पर विश्वास करेंगे। कुरान की सूरा 26 आयत 204। क्या वे हमारे दंड के लिए उतावले हो रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है, यदि उन्हें वर्षों तक भरपेट लाभ देने के बाद अंततः उनको दंड मिले तो यह लाभ उनके किस काम आएगा? हमने एक भी ऐसे नगर को नष्ट नहीं किया है जिसे पहले से चेतावनी न दी हो। हम उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। कुरान की सूरा 26 आयत 210। शैतान इस कुरान को लेकर नहीं उतरे हैं। शैतानों को कुरान नहीं जचता है और न ही उनके पास इसे लाने की ताकत है, क्योंकि इसका तो सुनना भी उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः अल्लाह के अतिरिक्त किसी और ईश्वर को न पुकारो, नहीं तो तुम भी दंड के भागी बनोगे। अपितु अपने आसपास संबंधियों को चेताओ। कुरान की सूरा 26 आयत 215। और जो तेरी बात मानते हो उन मोमिनों के प्रति दयालु रह। यदि वे तेरा कहना ना माने तो उनसे कह, तुम्हारे कर्मों के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। अपना विश्वास उसमें रख जो प्रभुत्वशाली और दयावान है, जो जब तू नमाज के लिए
खड़ा होता है तो वह तुझे भी देखता है और नमाजियों के बीच में उपस्थित तेरी बुराई करने वाले को भी देखता है, क्योंकि वह सब कुछ सुनता है और जानता है। दोस्तों, आपने ये सारी तर्क और वितर्क आपने सुना मोहम्मद और मक्का वासियों के बीच। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।